हेलो दोस्तों, अंकित कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड हैं या आप कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि CCC, ओ लेवल, ADCA, DCA या अदर कोर्सेस या अदर नॉलेज भी आपकी हो सकते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों हम लोग यूट्यूब को ओपन करेंगे। यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करने के बाद हम लोग जो चैनल्स का नाम होगा उसको विजिट करेंगे, अंकित कंप्यूटर्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे अंकित कंप्यूटर्स हम लोग विजिट करेंगे, यहाँ पे ओपन होके हमारा चैनल जो होगा ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं, हम लोग चैनल्स को ओपन करेंगे। जो भी हमारी बहुत सारी वीडियो, यहाँ पे बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल्स में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि रेड कलर का बटन दिख रहा है यहाँ पे, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए, जिससे कि हमारी जो वीडियो हैं इंपॉर्टेंट वीडियो वो आप तक मिल जाएँ। तो दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था, जो प्रीवियस से भी प्रीवियस था, उसमें मैंने बताया था सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। किसके बारे में? सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और सॉफ्टवेयर के बारे में सारी जानकारी मैंने दी थी, है ना। उसके बाद मैंने बनाया था कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आप लोग जान चुके हैं कि कितने टाइप्स के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, डेटा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम वगैरह, तब जाके कहीं हमारा सॉफ्टवेयर आता है ना। वो सारी चीज़ें आप जान चुके हैं अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो मैंने कौन सा बनाया था? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आप टाइप्स भी जानेंगे। उसमें मैंने ये भी बताया था कि आपको एक एक सॉफ्टवेयर मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ? ओएस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में? सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना। तो सॉफ्टवेयर बताया था। फिर सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बताया था कि दो टाइप के होते हैं ना। तो सॉफ्टवेयर हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी कई टाइप्स थे और एप्लीकेशन की भी कई टाइप्स थे। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है हमारा क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कई और सारे आते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि एक एक करके मैं क्या करूँगा? एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके अंडर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, मैंने चैनल्स पे एक बना दी है प्लेलिस्ट। ठीक है, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट के नाम से बनाई है। उसमें आपको सॉफ्टवेयर के सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप विजिट करके वहाँ पे देख लेना। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दी सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद हार्डवेयर। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली इंटरेक्ट यानी कि बातचीत करते हैं। बातचीत का मतलब ऐसे नहीं बोलना, यानी कि सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। अब हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था सबसे पहले प्रीवियस, अगर आप लोगों ने देखा हो तो याद होगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके वो भी देख लेना। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट बातचीत करते हैं, वैसे कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये तो अब डिफिनीशंस हो गई। ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर कैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है डायरेक्टली इंटरेक्ट, वो खुद बातचीत करते हैं हार्डवेयर से, कि मतलब कैसा हार्डवेयर कैसा इनपुट दे रहा है, कैसा, है ना। भाई हार्डवेयर क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस तो होती हैं, बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं। तो यहाँ पे जो इनपुट डिवाइसेस, मान लीजिए कीबोर्ड आपका हो गया, माउस हो गया, ये एक हार्डवेयर रिसोर्सेज है। ठीक है, तो कैसे कि ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सिस्टम को, उनको मैनेज भी करता है। ठीक है, तो यही बातचीत करना। और ऐसे नहीं जैसे हम लोग बात करते हैं, ये चीज़ नहीं, वो सिस्टम में रहकर बात करना। ठीक है, वो रिसोर्सेस जो उनके साथ होते हैं, जैसे इनपुट हो गया, है ना, माउस, कीबोर्ड, जब आप की प्रेस करते हैं या आप माउस से क्लिक करते हैं, तो वो जो क्रियाएं करते हैं ना, वो जो इंट्रैक्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिस्टम काम करता है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर उसे मैनेज करता है, वो हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसे इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली, यानी कि बीच में यूजर का काम नहीं होता है कि यहाँ पे। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप समझ गए। इसके बाद क्या आता है हमारा? इसके अंडर कौन सा था? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जूम कर लें। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दीज सॉफ्टवेयर मैनेज होल कंप्यूटर सिस्टम। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को, पूरे कंप्यूटर को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को, पूरे कंप्यूटर को मैनेज करते हैं, वो कैसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। SYS का मतलब क्या होता है? सिस्टम होता है। ठीक है, ऐसे मैनेज कैसे करता है भाई?
जैसे आप कई सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या कई सारे टास्क कर रहे हैं, तो मैनेज कर रहा है, कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है कि कितनी इन्हें कैपेसिटी देनी है मेमोरी में, कहाँ पे रखना है, कैसे इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, क्योंकि ये एक मैनेजर होता है। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, जब मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसमें आपको डिटेल सारे बताया था कि कैसे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ भी बता रहा हूँ मैं आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर का काम करता है। मैनेजर का मतलब कैसे काम करता है? मैनेज करता है सारी चीज़ें। यहाँ पे बताया ना मैंने, होल मैनेज कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जैसे कई सारे टास्क हैं आपके पास, आप बहुत सारे टास्क कर रहे हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कौन सा टास्क कैसे करना है। ठीक है, कैसे डिवाइसेस जो रिसोर्सेस आपके पास होते हैं, कैसे क्या काम करना है, कैसे जैसे 3-4 टास्क आपने दे दिए, तो जो टास्क लेगा वो कितनी कैपेसिटी किसको देगा, है ना, कितनी देर में एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि जो यूज़र होता है उसे हाई लेवल लैंग्वेज आती है। ठीक है, और कंप्यूटर आपका क्या करता है? उसे मशीन लैंग्वेज आती है। तो बीच में मैनेज का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो वो डिकोड करके आपको मशीन लैंग्वेज में देता है, तब आप क्या करते हैं, तो आपको आउटपुट हमारा कंप्यूटर प्रदान करता है आपको। ठीक है, तो एक तो बात आ गई हमारी। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग और करके, एक समझ में आ गई ऑपरेटिंग सिस्टम और दिस सॉफ्टवेयर मैनेज होल कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपके एग्जाम में छोटी छोटी ये पूछी भी जाती है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी यहाँ, इट इज़ ए लेयर ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं, एक GUI होता है, एक CUI होता है। GUI का मतलब यहाँ पर क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि ग्राफिक के द्वारा जो यूज़र होता है कंप्यूटर सिस्टम से इंटरफेस करता है, यानी कि बातचीत करता है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है CUI। ठीक है, कमांड यूज़र इंटरफेस। कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आपको ब्लैक स्क्रीन सिर्फ दिखेगी। वहाँ पे क्या होता है कि आपको ये ग्राफिकल वगैरह नहीं, आपको चित्र वगैरह नहीं बनाएंगे या कोई बटन्स नहीं दिखाई देगी, ओनली ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देती है। वहाँ पे आपको कमांड डालने होते हैं, देन इंटर करना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। उसे कहते हैं CUI। और ये हमारा होता है GUI। मोस्टली जो हमारे जैसे विंडोज़ वगैरह हो गए, लैपटॉप वगैरह या एंड्रॉयड हो गया, ये हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, जैसे विंडोज़ हो गया और ये क्या बोलते हैं एंड्रॉयड हो गए, ये ग्राफिकल आपके चलते हैं। जैसे कि अब CUI के बाद बात करें तो डॉस जैसे हो गया, डॉस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें क्या होता है कि आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है। मान लीजिए आपको डेट देखना है, आपको नहीं पता है कि डेट कौन सी है। ठीक है, तो आप एक प्रॉम्प्ट कमांड होता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट कमांड के आगे क्या करेंगे, आप जैसे ही कमांड देंगे डेट का, डेट लिखेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे, वैसे ही जो सिस्टम में आपकी वो होगी डेट, वो आपके वहाँ पे छप जाएगी। ठीक है, आपको दिखाई देने लगी। जैसे आपने फिर सोचा कि हमारे जो सिस्टम है उसमें डायरेक्टरी कितनी बनी हुई है। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? फोल्डर, है ना। कितने फोल्डर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बने हुए हैं, और आप जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? डॉस, यानी कि जो CUI है ना, कमांड यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कितनी डायरेक्टरी? भाई वो तो ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रही। तो क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट कमांड के आगे कमांड आप देंगे डायरेक्टरी का, DIR। जैसे इंटर करेंगे, जितनी भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी डायरेक्टरी बनी होंगी वो सारी आपकी टोटल होके आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे GUI में क्या होता है ग्राफिकल यूजर में, उसमें क्या है, आप जैसे MS वर्ड काम कर रहे हैं, आपने MS वर्ड के क्लिक किया, है ना, उसमें लोगो वगैरह बना होता है ना, क्लिक करेंगे वो MS वर्ड आपका ओपन होके आ जाए। उसमें इंसर्ट टैब वगैरह बहुत सारी टैब दी होती हैं। तो आप किससे अकॉर्डिंग काम करें? GUI, यानी ग्राफिक्स बहुत सारे बने होते हैं। आपको जहाँ जाना होता है वो करते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर लगे होते हैं ना, उस अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। लेकिन CUI में ऐसा नहीं होता है, आप ये भी समझ गए होंगे, है ना। इट इज़ ए लेयर ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विच एक्ट एज प्लेटफॉर्म बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज हार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसलिए कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का दिल। अब आप लोग समझ गए कंप्यूटर का दिल किसे कहते हैं? भाई माइंड तो कहते हैं CPU को, है ना, माइक्रो प्रोसेसर को। तो ये तो फेमस हो गया क्वेश्चन। अब आप ये भी जान लीजिए कि दिल किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक, इट इज़ आल्सो नोन एज अ हार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसलिए हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? दिल भी कहते हैं, क्योंकि मेन जो काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहता है। जितने भी एप्लीकेशंस जितने भी रन होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही रन होते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा देखते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक और दी हुई है छोटी सी डेफिनेशंस हैं। इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, सिंपल सी है भाई।
ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरफेस किससे बातचीत करते हैं, वही बिटवीन किनके बीच हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी मैंने बताया नहीं, ऐसे ही छोटा बहुत जान ले कि यूज़र कैन वर्क इट, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज, यूज़र कैन वर्क इट, जिस पे हमारा यूज़र काम कर सकता है, जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं, वो कैसे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे बहुत सारे आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस होते हैं वही, तो उनके बीच हार्डवेयर हाउस वगैरह जो भी आप जानते हैं उनके बीच में, जो उनके बीच में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर कैसे, सिस्टम सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, OS। अब कहेंगे कैसे कि काम करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। मान लीजिए भाई आपके पास है नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं, क्या एप्लीकेशन आपका डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? नहीं हुआ, क्योंकि मैनेज कौन कर रहा है, मैनेजर कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि मान लीजिए आप वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को इनपुट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने इनपुट दिया, मान लीजिए 4-5 आपने इंस्ट्रक्शन दिया, कि कौन मैनेज करेगा, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो पहले इंस्ट्रक्शन होता है वो बाद में एग्जीक्यूट होता है ना, जो बाद में इंस्ट्रक्शन देते हैं वो पहले एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, आपने सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, है ना, कि हैंग कर रहा है मेरा फ़ोन, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या करता है, आपने एकदम से 4-5 इंस्ट्रक्शन दिए तो जान ही नहीं पाता कंप्यूटर में किसको पहले एग्जीक्यूट करके देना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करके देना है। देता कौन है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, तो जान ही नहीं पाता। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि भैया ये पहले इंस्ट्रक्शन आया है, इसे पहले एग्जीक्यूट करके दो, जो बाद में आया है उसको बाद में एग्जीक्यूट करके दो। लेकिन तो ये सारी चीज़ें जो मैनेज करता है, कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिल। यानी कि बिना दिल के आदमी जैसे नहीं चल सकता, वैसे ही कंप्यूटर हमारा बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकता, चाहे वो GUI हो, चाहे वो CUI हो। CUI का मतलब कमांड यूजर इंटरफेस, GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आप जान गए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो हमारी वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो, कंप्यूटर रिलेटेड से वीडियो है, वो आप तक मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड